हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहाँ, 12 बज गए हैं। तो 12 बज गए हैं। तो रिधान तो हमारे साथ है नहीं है, वो तो स्कूल में है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा गेड़ियाँ मारने पंजाब की सड़कों पे। तो बस रितु घर पे नहीं है, फिर हम घर पे जल्दी से काम करके बस निकल जाते हैं, कभी ये कभी वो। तो गाइस होप सो कि आपको हमारा जो सरप्राइज था वो थोड़ा सा रिवील हुआ है अभी। तो वो आपने देख लिया होगा वो हमारा सरप्राइज क्या था। तो बता दिया है, ब्लॉग में है ऑलरेडी। हाँ, तो ब्लॉग में आप देख सकते हो हमारा सरप्राइज क्या था। तो बहुत से काम थे, एक्चुअली कल के ब्लॉग में डाला हुआ था, बहुत से काम थे। एक मिनट मनु, मेरे को इनसे बात करनी है। एक मिनट मनु, मेरे को पूछने दो ना यार। चलते फिरते एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरी ना कामवाली चली गई है, मेरी मधु चली गई। तो मधु चली गई है, तो उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो चली गई है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम भी जायज़ थी। तो बस अब मेरे को कामवाली दिख नहीं रही है। तो वैसे कामवाली ना हो तो अपना काम जल्दी से हो जाता है, बट फिर भी जब आप उन पर पूरे निर्भर हो जाते हो ना, तो फिर दिल करता है कि नहीं, कोई काम करके ही दे दे। तो वो चली गई है। तो अभी मेरे को एक जस्ट दिखी थी, तो मैंने सोचा उसको बुलाती हूँ, बट ये जो हीरो हैं इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और बोला नहीं चलो। तो अपना बताओ ना, पिछले 2-3 दिन से क्या हो गया, क्यों नहीं डला ब्लॉग, क्या हो गया? तो बात ऐसी है कि हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। हम जिस दिन आ रहे थे, हम नोएडा से वापस आ रहे थे। वैसे तो हमारा प्लान था नोएडा में 2-4 दिन रहने का, बट वो हमारा फ्लैट जो था वो इनकम्प्लीट था, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कोई फन नहीं था वहाँ रहने का। तो जस्ट हम देख के आ गए थे, फिर ज़्यादा समय हमें रहने का था ही नहीं, कि कोई काम ही नहीं हो रहा था, तो क्या करना था। वैसे भी रिधान की स्कूल जो है उसको इग्नोर थोड़ा ना करना था, और क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इसलिए। तो बाकी जिस दिन हम आ रहे थे, तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे को एक कॉल आया ऐसे जेन्युइन कॉल, आम कॉल, जैसे ये कॉल सेंटर्स वाले हो गए, ये कोई भी हैं, तो ये कॉल करते हैं तो वो बात करते हैं। वैसे ही उस बंदे ने मेरे को रात को कॉल किया, कोई कितना टाइम हो रहा होगा, 7 बज रहे होंगे, 7:30 का टाइम होगा। तो बंदा कहता है, मैम आपने ना अपने मोबाइल के टॉवर्स आपके सही आ रहे हैं। तो मैंने कहा मोबाइल के टॉवर, मैंने कहा हाँ। कहता मैम आपने ना रिक्वेस्ट लिखवाई हुई थी। तो मैंने तभी ना सर को पूछ लिया कि मैंने कहा ऐसा था, आपने कोई रिक्वेस्ट करवाई थी? इन्होंने कहा हाँ करवाई थी, तेरे ही मोबाइल से करवाई थी, तो तुम खुद देखो। अरे हुआ क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम ना मेरे को 10 मिनट ठहर के बात करो, मेरे को तुम्हारी बात क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि साइड पे एक और कॉल आई हुई है। कहता ठीक है कोई ना, मैं करता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर उसका फ़ोन मेरे को आता है, कोई एक 7 बजे आता है, फिर एक आता है कोई 7:30 बजे के साथ। तो कहता मैडम हाँ आप ठीक है, हेलो आप ठीक है? मैंने कहा हाँ आप ठीक है। कहता मैम ये यही पूछ रहा था कि आपके टावर में कोई प्रॉब्लम है, यही चीज़ कंफर्म कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, एक्चुअली टावर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साइड पे मेरे को दूसरी कॉल आई थी, मैं तो आपकी बात को सही ढंग से सुन नहीं पा रही थी। कहता अच्छा जी ठीक है। कहता मैम अब ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, तो वो आप उसको देख लीजिए। वो ही कल आपके पास इंजीनियर आएगा, वो सेव करके रख लो। तो वो बंदा आपके पास फिजिकली भी आएगा, और हम अभी सिस्टम से कॉल क्लोज कर रहे हैं आपकी। तो आप एक काम करो, इस नंबर को स्टोर कर लो कि कल इंजीनियर जब आएगा वो यही नंबर से कॉल करेगा। मैंने कहा ठीक है। कहता साथ में इस पर एक बार ना मिस कॉल कर दो। मैंने कहा मिस कॉल? मैंने कहा क्यों? कहता मैम वो एक्चुअली क्या होगा कि वो हमारा आपका नंबर जो है वो हमारे नंबर पे मतलब दूसरे नंबर पे आ जाएगा ना, तो क्योंकि सिस्टम से यहाँ से हम कॉल क्लोज कर लेंगे, वो मैनेजर के पास चला जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने वो नंबर क्या था, स्टार। गाइस आप सब अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो। हम नहीं चाहते कि जो मतलब नुकसान हमें होने वाला था वो नुकसान आपको हो, ठीक है? उससे आप बच जाओ, क्योंकि आप भी सब हमारी फैमिली हो, तो हमारी केयर करना आपकी केयर करना हमारा फ़र्ज़ है।
तो इसलिए क्या हुआ कि मेरे को उसने बोला ये *141, ठीक है मैम, तो आप इस नंबर पे *141 करके फिर उसके आगे मोबाइल नंबर है, इस पे एक बार मिस कॉल कर दो। मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये नंबर मैं ऐसे भूल जाऊँगी तो मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। मैंने स्टोर कर दिया राम के नाम से। तो फिर उसके बाद मैम मेरे को ना कोई 15 और 20 मिनट्स के बाद ना, मैंने काटने के बाद 20 मिनट्स के बाद मेरे को ना कॉल्स आना शुरू हो गई। कहाँ से? रिधान की स्कूल की फॉर्म टीचर से, इंचार्ज मैम से। वो कहने लगे मैम रिधान नहीं, उन्होंने कहा कि मैम सर मैम आपके साथ हैं, क्योंकि उस मैम को पता था हम नोएडा जा रहे हैं। मैंने उनसे बोल रखा था कि रिधान 2-3 डेज़ के लिए नहीं होगा। तो कहते मैम आपके साथ है? इन्होंने कहा हाँ है। कहते मैम को सर वैसे तो मुझे पता है आपको कोई अर्जेंसी नहीं आई होगी, लेकिन ना मैं आपको ये कन्वे करना चाहती हूँ कि रिधान का कोई क्लासमेट है, तो उसको ना एक मैसेज आया है कि हेलो दिस साइड रिधान्स मदर, आई एम इन ट्रबल, आई नीड 70K। हाँ 70K। सो बस ठीक है। तो उसने फॉरवर्ड कर दिया वो टीचर को, इंचार्ज मैम को, क्योंकि इंचार्ज मैम का जो फ़ोन नंबर्स होता है ना वो क्लास के सब बच्चों के पास होता है, क्योंकि वो मेन ग्रुप की हेड होती है, तो एडमिन होती है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। कहते मेरे को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फ्रॉड कॉल है। तो मैंने कहा फिर भी एक कॉल करके कंफर्म करना हमारा फ़र्ज़ है। तो बस फिर क्या हुआ कि उसके थोड़ी देर के बाद फिर उसके बाद हमारे रिश्तेदारों के फोन हाँ, आने शुरू हो गए, फिर सब पूछना शुरू हो गए, फिर उनके आने शुरू हो गए। उस उल्लू के पट्टे भैंचोद साले की इतनी औकात, अगले दिन फोन कर रहा है साला, कहता है सर आपकी कॉल। मैंने तू बहन के लौड़े, तू माँ आई ना, मैं क्या बोलूँ तेरे को, ऐसी मेरे को इतनी गालियाँ देने का मन कर रहा था उसको। अब क्या बोलूँ, इस पे भी मुझे बीप लगाना पड़ेगा, नहीं तो साले यूट्यूब वाले उसमें कंप्लेंट मारेंगे। अगले दिन फ़ोन करके इतना दिलेरी से पूछ रहा है आपकी कंप्लेंट सॉल्व होगी। मैंने कहा साले तूने माए ना हमारा व्हाट्सएप भी हैक कर लिया, अब अकाउंट पे भी अब तू छाना भी नहीं कर रहा है, उल्लू का पट्टा। मैं क्या बोल दूँ उसको, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है। और फिर उसके बाद ना सब रिलेटिव्स के रात भर फ़ोन आने लगे कि मतलब ऐसा ऐसा हमें आपके कॉल वो आ रहे हैं कि आपको पैसों की नीड है, ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ना फ्रॉड कॉल है, तो प्लीज़ आप ऐसा सोच के मत मेरे को पैसे कर देना उस पर। तो एक्चुअली सबसे हैपनिंग वाली बात ये हुई कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग पहले नोएडा में रहते थे, तो मेरी फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ पंजाब में शिफ्ट हुए तो वो चली गई चेन्नई में। तो चेन्नई में चली गई तो उसका कॉल मुझे आया, तो फिर क्या हुआ कि उसका मेरे को कॉल आया, वो मेरे को बोलती नहीं, उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल आया। एक्चुअली रात को ही उसको कॉल आ गए थे, बट उसने सोचा कि अब 11 बज रहे हैं, अब मैं क्या कॉल करूं। उसको एक्चुअली कॉल आया नोएडा से, वो भी हमारी फ्रेंड थी, वो हमारे फ्लोर पे रहती थी 14th फ्लोर पे। तो उसने कॉल किया कि हेलो, मतलब फ्रेंड का नाम लेके, हेलो यार वो उसको मतलब हमारे लिए कि यार उसको पैसों की ज़रूरत है क्या। उसने कहा नहीं। कहती यार, मैंने कहा वो अगर उसको पैसों की ज़रूरत होती वो तो पहले तुम्हें कॉल करती, क्योंकि तुम उसके ग्रुप की हो, तो वो कॉल मेरे को आ रही है, तो ऐसा अगर है तो मैं पैसे सेंड कर दूं, अगर वो है तो। अब लोग हमारे को इनडायरेक्टली फोन करना शुरू हो गए, बताना शुरू हो गए। सबसे बड़ा सुनिए, हमारे अपने थे। हाँ, अब ये सबसे बड़ा एक बड़ी बात सोचो, जैसे ही मैंने अपने व्हाट्सएप की तरफ से मैंने मैसेज ड्रॉप किया फैमिली ग्रुप में कि ऐसे ऐसे मेरी मैडम का मोबाइल हैक हो गया है, सो प्लीज़ डू नॉट एंटरटेन इफ़ एनीवन गेट्स अ मैसेज, ये मैंने मैसेज ड्रॉप किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आ गया। और मेरे पास कॉल क्यों आया वो मैं बताता हूँ। उस बंदे ने व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, और व्हाट्सएप हैक करने के बाद उसने पहला मैसेज फैमिली ग्रुप में मेरा देखा कि डाला है इस बंदे ने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इसकी वाइफ का मोबाइल हैक हो गया है, और वो डाला है इसने फैमिली ग्रुप में, तो इट मीन्स ये उसका हस्बैंड है। तो इसने मॉर्निंग में मुझे किसी दूसरे अननोन लेडी के नाम से कॉल करवाया कि मैं आपके स्कूल के वर्क भेजती हूँ और क्लास टीचर हूँ आपके बच्चे की, आपकी मैडम का मोबाइल ठीक नहीं हुआ था, उसका क्या हुआ, ठीक हो गया, तो अब कौन सा मोबाइल पे डालना है मुझे बताइए आप। वो मुझसे पूछे कौन से मोबाइल नंबर पे काम डालना है।
मैंने कहा उसकी जो फॉर्म टीचर है ना उसको पता है मेरा दूसरा नंबर, वो उसमें डाल लेगी। कहती है अच्छा काट दिया। फिर उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद बंदे का फ़ोन आया, फिर मेरे को कॉल आया। हाँ फिर इसके सेल पे बंदे का फ़ोन आया, हाँ जी फ़ोन आ रहा था, कल बात हुई थी, आपकी टावर ठीक हो गया। मैंने कहा, फिर मैंने उसको चार फिर बातें, मैंने जो उसको गालियाँ निकाली की, जो मैंने फिर उसकी धुलाई की, मैंने पूरी जितनी मेरे को यूपी की सारी गालियां पता थी ना, मैंने सब एक एक करके ना फ्लोरिश कर दी। अब वो भी सोच रहा होगा ये हुआ तो हुआ क्या। मैंने कहा आजा दूसरा अकाउंट दो, आजा अब। हाँ, मैंने अच्छी वाली वाट लगा दी उसकी, जो मैंने जिंदगी में कभी किसी को, मैंने कभी एक चिंटी पाँव के नीचे आती है ना, मैं उसको भी इग्नोर कर देती हूँ। एक घर पे कॉकरोच आता है ना, मैं उसको भी उठा के ना बाहर फेंक देती हूँ। लेकिन जो मैंने उसके लिए इतने प्यारे प्यारे शब्द निकाले ना, वो भी सोचता होगा हुआ तो हुआ क्या। तो बस ये था कि, और फिर आज मॉर्निंग में हमने क्या देखा कि उसने अब मेरे बैंक्स पे भी मतलब उसको भी टटोल, हाँ बैंक को भी अप्रोच करने की कोशिश की है। बट अच्छा ये हुआ कि बैंकर्स का हमें कॉल आ रहा है, तो हमने उनको बोला है कोई भी ऐसा कुछ होगा ना, पहले आप हमें एक बार कॉल कर लेना, फिर उसके बाद ठीक है, अगर हम आपको अलाउ करें देन आप आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, जो हम सो बी वेयर कि आपको कहीं से आता है कोई बोलता है कॉल करने को, तो मत करो कभी भी। तुमसे गलती क्या हुई तुम बता दो, मैंने बता तो दिया। वो मेरे को कॉल नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपको किसी भी अननोन कॉल आती है ना, तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपके टॉवर्स की कोई प्रॉब्लम है, मतलब टॉवर्स को लेके, तो वो लोग आपके घर आते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि फोन के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट को वो कर लेते हैं कि हाँ डिलीट कर देते हैं, या तो वो आपके घर आएंगे या आपको उनके ऑफिस जाना पड़ता है। तो कभी भी ऐसा फोन टू फोन किसी को एंटरटेन मत करना। तो जो गलती मुझसे हुई है तो वो प्लीज विवेयर रहो इससे, वो आप मत उसको वो करना, ठीक है। तो बाकी ये है कि अब हम जा रहे हैं, हमने फिर जाना है दिल्ली, तो थोड़ी देर के बाद कुछ देखते हैं, नेक्स्ट मंथ में ही जाएंगे अब। तो वो जो हमारा काम था वो अभी अधूरा है, तो बाकी अभी गृह प्रवेश तो हो नहीं सकते हैं, तो फिलहाल हम सोच रहे हैं कि हमारी ट्रांसफ़र भी नहीं हो रही है, तो जब हमारी ट्रांसफ़र होगी फिर तो हम खुद ही रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल उसको थोड़ा सा बंद करके ही रखते हैं, तो बाकी है ना। तो अभी हम जा रहे हैं फिर गाड़ी देखने गाड़ी देखने जा रहे हैं। तो आप कौन सी गाड़ी देखने जा रहे हो? वही देखते हैं, स्कॉर्पियो देख लेंगे। देखने में यार क्या हर्ज है, पैसे नहीं आ रहे। जब ऐसा है ना, पैसे नहीं आ रही है। कहते हैं ना जब लड़की देखने जा रहे हो तो एक लड़की क्यों देखनी, फिर सारी लड़कियां देखनी। तो अभी लड़की तो देखने का टाइम चला गया, बट अभी गाड़ी देखनी है, तो फिर चलो गाड़ियाँ सारी देखते हैं, कौन कौन सी गाड़ी क्या करती है, कैसे चलती है, चला के चेक करें, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी चूज़ करेंगे। बजट वही अपना ज़्यादा नहीं है, बजट अपना लिमिटेड ही है, 15-18 के आसपास, 15-18 के आसपास, 15-18 वाली बजट वाली गाड़ी देखेंगे। घर नहीं है, शोरूम है, ये नहीं है, वो है। चलो ठीक है, हम आप दोबारा कैरी फॉरवर्ड करते हैं दोबारा। चले हैं हम रिधान को लेने उसकी ट्यूशन से, अब उसको लेके आए, प्लस उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए कुछ मटेरियल वगैरह लाना पड़ेगा मार्केट से, थोड़ा वो करके आते हैं। अभी स्टार्ट, चल पड़े हम रिधान को भी लेने के लिए। पहले उसको लेके आते हैं, फिर उसने जाना है खेलने के लिए। जब वो खेला फिर उसके बाद वो मैडम मेरे को पार्किंग में छोड़ के खुद गोलगप्पे टपने चली गई है। आपको दिख रही है? दिखाऊं? एक सेकंड, वो देखो, वो तो डप रही है, जूम नहीं हो रहा साला। और वो हॉकर के बिल्कुल साइड पे खड़ी होके इधर गोलगप्पे खाई जा रही है, और मेरे को इधर बढ़ा दिया। मैडम गोलगप्पे खा के आई है, खुद 2.5-3 प्लेटें खा के आई है। हमारा बात ऐसी है कि गोलगप्पे खाए नहीं थे हमने कोई 2-3 महीने से। हाँ हाँ, खा लो। हाँ, तो वो फिर ना कुछ मांग रही थी, नाक से पानी आ गया, तो खाए, इतना मजा आया। बंदा कहता, बंदे को पता चला हम यहाँ से नहीं है, हम यूपी से आए हैं। कहता जी वो
आप ना एक गोलगप्पा लो, सॉरी पहले पैकेट पहनो, पुलिस वाले आगे बैठे थे, तो कहता है एक गोलगप्पा खाओ। वो गोलगप्पा कैसा है जी, 10 रुपए का बहुत बड़ा गोलगप्पा बना के देंगे। मैंने बोला सारे गोलगप्पे तो तूने क्या छोटे हैं, छोटे रखे हुए क्या भर हैं। देगा उसमें 10 रुपए का? तो 10 रुपए का ऐसा क्या चूरा डालेगा तू जो 10 रुपए का कर देगा उसको? हंसने लगा। मैंने कहा पागल मत समझ, हम सारी जगह घूमते हैं, हमें सारा पता है। तू सोच रहा है हमें भाषा नहीं पता? हमें भाषा ये वाली पता। दुकान से ना जो सब्जी लेनी है चलो जी ठीक है। बाकी रिधान की कल एक्टिविटी है, सैलेड एक्टिविटी, तो हम थोड़ा सा सामान यहाँ से ले, purchase करते यहाँ हैं। मिल जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से फिर आप दिखा। आप जाओ लो। मेरे को लेना क्या है, कुकुम्बर, इसको थोड़ा रंग वाली गाजर। ऐसा है, सब्जी ली 500 रुपए का नोट। अमरूद कह रहा 100 रुपए किलो, ये नहीं, ये वाला नहीं। केला कह रहा 70 रुपए किलो। हर चीज़ साली महंगाई होगी बारिश से, है ना? हिसाब वही है। वो देखो सामने अमरूद डल रहा है अभी। हाँ, बच्चे के इसके दांत नहीं है कह रही है। बच्चा 10 साल का हो गया, कह रही है दांत नहीं है। ਉਹ ਦੇਖੋਗਾ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਓਹ ਮੱਖੀ ਹੁਣੀ ਕੱਟਿਆ ਤੋਂ ਰਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। देख लो, खिला के मैडम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ है बड़ा मीठा है। हाँ, तो क्या करूँ? मीठा है, किलो ले ले, बाद में ले लेंगे। मैडम भी ना जोड़ी हुई थी 2 मिनट में, कहती आधा किलो नहीं है, किलो ही ले लो। अमरूद अच्छा है, एकदम लाल। हाँ है बड़ा मीठा ना, मीठा बहुत। क्या लिया अभी आपने? तो अभी भाई जो अमरूद हम घर के पास तोड़ के खाते हैं मुफ्त में, हाँ, वो आज 100 रुपए किलो। क्या 100 करना, रुपए। लेना तो है ही है फ्रूट। एक मिनट, चुंगे में एक अमरूद खा लिया आपने। फ्रूट पर उसने काट के दिया, बहुत मीठा है कसम से। मीठा तो बहुत ही है, ऐसी बात नहीं है नहीं है मीठा, पर अमरूद 100 रुपया किलो लेते हुए ना कुछ हो रहा था। हो कोई और फ्री फ्रूट में हो ना, खाए हैं ना। नहीं फ्रूट कोई और हो ना तो तब भी होता है कि हाँ भाई ये अमरूद हम फ्री में खा लेते हैं। ऐसे हमारे गांव में, गुआंढियों के लगते हैं तो खा लेते गांव हैं। में लगे होते हैं, हमारे गांव में तोड़ के खा लेते हैं। गुआंढियों के लगे होते हैं, तोड़ के खा लिए। पर आज 100 रुपया किलो अमरूद लिए, खाने हैं, बच्चे को पसंद है। तो इतना आम तो हम खा नहीं रहे हैं क्योंकि रिधान के टॉन्सिलाइटिस की वजह से बड़े फ्रूट जो है ना उसको दे नहीं रहे हैं। पपाया हो गया, आम हो गया, नहीं, अगले साल खाएगा, ठीक हो जाएगा जब तो अगले साल खाएगा। तो बस अब लिया है रिधान का सैलेड का जो कंपटीशन है कल, उसको बनाएंगे घर जाके रिधान को लगा के, तो बताएंगे हम आपको। आप बताना हमें कैसा बना कैसा नहीं बना। बाकी कंपटीशन है, उस पर फ्यू लाइंस बोलनी है। अभी उसकी टीचर का फ़ोन आया था मेरे को, इंचार्ज मैम का। वो थोड़ा कंसर्न में रहती है रिधान के साथ, पता नहीं क्यों रिधान अट्रैक्ट करता है या पेरेंट्स अट्रैक्ट करते हैं वो नहीं पता। पर वो रिधु के साथ बोल रही थी कि मैंने रिधान मम्मा से बात करनी है, मम्मा को बोलना मुझे अर्जेंसी में कॉल करें। फिर मैंने कॉल किया, फिर वो कहने लगे मैम कल आपको पता है इसका सैलेड कंपटीशन है, तो मैं चाहती हूँ कि रिधान करे, उसमें पार्टिसिपेट करे। तो क्योंकि आप न्यू पेरेंट्स हो तो बताना मेरा फ़र्ज़ था, तो मैं चाह रही हूँ वो कुछ अपने अच्छे एफर्ट्स लगाए, तो मतलब क्लास में प्रिंसिपल मैम के सामने, क्लास टीचर्स के सामने उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। तो वैसे वो नोटी बहुत है, सारे बच्चे आते हैं बाथरूम जाएंगे 4th पीरियड में, ये पहले पीरियड से ही बाथरूम क्योंकि इसने पीप करना होता है ना, पी करना होता है दूसरी क्लासेस में, तो ऐसे करके मैम बोल रही थी। बाकी बच्चा शरारती तो है ही है, क्या करना है अब, ठीक रहे जैसा भी रहे। तो
चलो बस अब हम उसको लेते हैं, हम अपने घर के रास्ते में यहाँ देख सकते हैं ये गप्पे गोल खाए गप्पे। तो घर पे बना दी थी रोटी, तो अब मुझे लग रहा है रात का जो डिनर है वो हमारा हो जाएगा स्किप, क्योंकि दोपहर की भी रोटी पड़ी हुई है। आज हमने रोटी क्यों नहीं खाई दोपहर को? क्योंकि पुलाव बनाया था। नहीं, पुलाव तो बनाया था बट सुबह क्या था, तो आज हमने खाना दोपहर खाया हुआ है। हमने सुबह ब्रेकफास्ट ही लेट किया था, पता नहीं क्या था। हाँ, आज दोपहर को भी नहीं खाया था। नहीं 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 नहीं, हमने खाए थे, हमने छोले कुलचे खाए थे। क्या हो गया, मैं बोलूँ ऐसा क्या है? हाँ, यहाँ से ले सकते हो आप गाड़ी ऊपर को, क्यों इतना फिरते हो? हाँ, हमने में लिए लड़की का वही है ना। हाँ, इन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है। तो रिधान की टीचर थी पहले, रिधान ट्यूशन लेता था उससे, तो काफ़ी टाइम से उनका बेबी नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज फाइनली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है बच्चा। तो अच्छा लग रहा है, साथ में घूमते हुए बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो बस बाकी हम आ गए हैं अपने घर के पास एरिया में, तो रिदू को लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर। तो चलो तब तक के लिए बाय। कहाँ खेल रहा होगा वो भी दिखाना। हमने लाया है एक चुकंदर, हमने लाया है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर बोलेंगे ना उसको, हाँ चलो कॉलीफ्लावर लाया हुआ है। फिर उसके बाद हमने लाया हुआ है स्प्रोट्स, देन उस हाँ स्प्रोट्स लाए हुए हैं। फिर उसके बाद हमने उसमें डालना है थोड़ा सा क्या क्या हो गया हमारे पास, क्यूकम्बर, ब्लैक पीस, हाँ ब्लैक पीस भी है, वो क्या, काले चने स्प्राउट्स, हाँ वो स्प्रोट्स, काले चने के स्प्राउट्स भी है ना। हाँ, वो थोड़े ही हैं, एक में नहीं होगा नहीं, फिर वॉशरूम रात को। मैडम क्या बोल रही है कि इसमें बाउल में बना के ले जाना। हाँ, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तूने वो निकाल के पीछे कर दिया क्या, वो वीडियो जो मैंने बनाया? बोले पर मेरे को एक बात सुनाओ, ये जो स्प्रोट्स हमने जिसमें लाए हैं वो जो कवर किया उन्होंने कहा है अच्छी थाली में लाना है। कवर किया होता है, थाली है ना ज्योति, मैं तेरे को बताऊँ क्या करना, सुन सुन। थाली नहीं बोला, वही सुंदर चीज है। हाँ हाँ हाँ, प्रेजेंटेबल तरीके से लाना है इसके ना। मार्क्स होंगे, ठीक है। मैं जो तेरे को तरीके से बता रहा हूँ, येलो वाली जो आपकी ट्रे है छोटी, आप उसमें ये सारा सेलिब्रेट करके उसको रैप कर दो। रैपर नहीं है वो, रैपर दूसरा आता है ना, जैसे उसने टांगा था वही वाला पतला वाला, वो रैपर मिले। पर ज्योति एक्टिविटी है भाई, क्या देख रहा है तू, तेरे को क्या चीज़ सिखाने को बोल रहा है? पता है क्या हम एक बार ना ट्रे बना लेते हैं अभी, हम ट्रे को वो कवर्ड करके वो पैक्ड करके फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है भाई? वो कवर तू वो कवर खोल के लाना। मम्मा पंखा हाँ, करो शुरू वैसे ही। तो गाइज ये बन रहा है रिधान के स्कूल का समझ नहीं प्रोजेक्ट, है। तो चल रहा है अभी। तो इसके दौरान बनाते हुए ये सचिन जो है ना हमारे खौफनाक, और ये रिधान को थोड़ी सी पड़ जाती है बीच बीच में। तो आप क्या करने लगे हो इसको? इसका कदावा नहीं बनाना, इसमें रेड कलर का ये डालो बस, फूल ये पत्ती और लगा दो ना एक एक। पत्ती किसमें लगानी है? हाँ। लगानी है, बता दूँ। अरे पत्ती नहीं, ये पत्ता लगाना है। हाँ पत्ता पर लगाना। इसे गमला बनाना पड़ेगा। किसको गमला बनाना? गमला गुमला कुछ नहीं बनना है, यही बनेगा बस। गमला मेरी बात में सुन मिट्टी भी मेरी। डालनी पड़ेगी। मेरी बात सुन, फिर तेरे को पता क्या करना पड़ेगा, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पे बना, छोटा बना। यहाँ लुक नहीं आएगी। अरे मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ वो सुन, यहाँ बना, और ये यहाँ पे हम एक गमला बना देंगे इसका लाल कलर का, और यहाँ पे एक छोटा सा बना ले, मैं इसकी लंबी स्ट्रिप डाल दूंगा, पूरा फूल हो जाएगा, ये गमला हो जाएगा। नहीं समझ रही? ऐसे समझ, मेरी बात समझ रही है? ऐसे, और एक ऊपर छोटा गमला कैसे बनाओगे? गमला बना लूंगा, मैं को वो बना लूंगा, उसको वो छोड़ दे दूँ, वो मैं बना लूंगा। कैसे? मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला पोर्शन एक बार देख लो। अरे लिट्टी चोखा खाएंगे बिहार में बस जाएंगे, ठीक है ठीक है। रिदान यहाँ हंसते हुए, अरे लिट्टी चोखा खाएंगे झारखंड में हम बस जाएंगे, ठीक। गाइस ये है पत्ते, पतले पतले पत्ते। तो मन तो कर रहा पत्ता खा जाऊं। इधर बनाओ एक और। इधर क्या बना, दूध बनाओ बड़ा? नहीं दूध नहीं, इधर लगाओ ना एक और यार, अच्छी लुक लगेगी। साइड पे हो तू। गाइस हमारे घर कमेंट्री बड़ी शानदार चलती है।
एक छोटा फूल बना दिया यार। ओ माँ अम्मा यार आप मोनू क्या गतावा बना भाई रहे हो? जी वो- इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। नहीं वो फिर सूट कर रहा है, वो सूट कर रहा है, पानी छोड़ रहा है, सूट कर रहा है। सूट कर रहा है। हाँ ये अब इधर से एक पतली सी एक डंडी इधर, और इधर मैं छोटा सा वो बना भी दूंगा। ले जी। तो गाइस देखो ये हमारे ये मासी- फूल नहीं, इधर फूलों का पूरा ढेर लग गया। भाई जी इधर मैं गमला बना दूंगा। गमला कैसे बनाओगे? इसमें बीच में जगह रखो ना डालने के लिए। फूल थोड़ा नीचे आ गया। अब बताओ और क्या करना। मैंने क्यों खराब कर रहे हो यार? इसको फूल को थोड़ा सा इधर और कर देते ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते ना। उसको दो, उसको ले जिसने ठीक है। प्रोसेस बनाना ठीक होता है है। उसको नहीं देना, खुद करना। ठीक है, यस। एक हो गया ये, एक हो गया ये। अब इसके बीच में रेड कलर का दो। ठीक है, अब इसमें पत्ती इधर डाल देते हैं। चल पत्ती इधर लेनी, ये हो गया पत्ता। गाइस पत्ता कैसा है? पहले पत्ती बोले ना, पता। पतासा। अरे इसको नहीं देनी पत्ती? हाँ इसको पत्ती दे देंगे। यार अब जगह में जी इसको बिल्कुल छोटी सी पत्ती देंगे, पत्ती देंगे, पति 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 पत्नी पर देंगे मुझे इसको। दो ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ये देखो ये आई छोटी पत्ती, बिल्कुल छोटी पत्ती, क्योंकि ऊपर फूल छोटा है ना। अरे निधान को दो, क्या करेगा निधान? डेकोरेट करेगा। जिसको निधान वहाँ जाके सिर्फ खाए। निधान ने ये लेबरेट। देख लो, ये बड़ा पत्ता, ये छोटा पत्ता। मैंने एक्सप्लेनेशन से नहीं दिया। तो पहले हम मार्केट में गए, फिर हम ठीक है, ये एक बड़ा पत्ता, पत्ता थोड़ा मैं नीचे कर कर, लूँ, पत्ता थोड़ा नीचे कर। मैं कर लूँ पापा जी। बोलो यहाँ पे भी लगा दो, एक अच्छा लग जाएगा। हाँ, किसी को तो हाँ, दो पत्ते दिखाओ। दो। अब ये सुनो सुनो सुनो, इसको थोड़ा सा भर लो। लो छोड़ो खाएं। मम्मा अंतरिक्ष में बोलना ना हमने। ठीक है, बोलो पत्ता मेरे अभी हिसाब मेरे को बता, से तू डंडा लंबा चाहिए? लंबा कर दूं? ओह छोटा है तो पास से बुलेट चलाता जा। इधर पद्मान को सोया कि मैं कर ले। मेरे को ना कसम से रोना आ रहा है देख के। आओ चलो बीच में जगह ही नहीं रखी आपने रेड डालने के लिए। मैं फ्री में बैठा हूँ यहाँ पे। आप देखो, मैं खाली देखूं। ठीक है गाइस, देखो हमने जड़ जोड़ दी, अब नीचे गमला बना। पत्ता कहाँ उड़ गया? भाई अभी तो पत्ता ठीक लग रहा है। सुबह रिधान प्लीज। मतलब मैडम देखो, एकदम। एक खीरे से मैंने अभी आपको यहाँ पे गमला बनाओ ना। गमला बनाते हैं। देख तू कैसे गमला, मैं बनाऊंगा वो। अरे तेरे को पता है बनाना क्या है? निधान प्लेट को ध्यान से पहले इसके बीच तू ये खा ले। में, पहले इसके बीच में गोले ये लगाओ। खा ले। पहले हाथ धोए थे, हाथ धोए थे पक्का? हाँ। मुझे नहीं पता, तेरे को खुद पता होगा। मेरे सामने तो धो के नहीं आया तू, गंदे हाथों से आया था। अच्छा तू बता मुझे, अब गोल काटना है, बॉर्डर इसके रखना? बीच में डालने हैं ना रेड। गोल काटेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, उसको गोल काटेंगे। हाँ दो गोल ये नहीं, रास्ता- ये छोटा रास्ता- छोटा रास्ता- छोटा छोटा आगे से। हाँ रात छोड़ेगा। ये देख। ये ले, ये रख दे किचन में अभी के लिए। अब इसका बनाएंगे हम गमला। हाँ? आधा काटो इसे फिर। बोलो, क्या है? इसका छोटे का बनाओ गमला मेरे आगे। अरे गमला ये बनो, अरे तुम कहा है चिंता अरे में? यार पापा को फिर समझ इसका ना। अरे तू पीछे हो जा। एक मिनट पहले गोल काटोगे ना, पहले गोल गोल गमला छल्ला। बनेगा गमले के साइज का। गोल। गमला गमला अरे इसके बीच में भरने हैं अभी। वो बाद में काट लेंगे। गमला। हाँ वो किस शेप में काटोगे? मैं वही गमला गमले के साइज का होता है। तो गाइस ये बनने जा रहा है अच्छा, गमला। सुंदर बनेगा। निधान आप खुद अब मुझे बता, गमला चौड़ा रखना है? पतला। इस पे ही काटो। नहीं जैसे रखा था पीछे। हाँ काटो 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 ना।
अब नीचे का थोड़ा सा पतला काटना है, ज्यादा ऊपर नहीं करना। बस लगा ठीक है। दो, हो गया। अब इसको कर देते हैं पतला। अरे नहीं, इसको रहने दो मोटा ही। मोटा ही रहे तो या पतलियों की शेप भी खराब हो जाएगी। हाँ, ये अकड़ा हुआ रहे तो अच्छी बात अरे है। रुक जाओ यार। क्या बात कर रहे हो यार? गंदा हो गया। क्या गंदा हो गया? क्या गंदा हो गया? गाइस गमला देखो, लाल कलर का गमलो। अब इसके अंदर सजाने वो मैं करूंगा, प्लीज यार प्लीज। हाँ हाँ रुको। ओए क्या सही लग तेरे फोटो खींचना इससे। इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाए। गमले के ऊपर एक थोड़ी सी डेकोरेशन। चलो बस मैं करूंगा प्लीज। अब रेड कलर का अंदर छोड़ डालो। दो। अरे ठीक है। नहीं गंदा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। आंख लग रही है किसी की डरी अच्छी हुई। अच्छी लग रही है। इसकी छोटी कर देते, वो छोटा कर देते। या फिर यहाँ से काट डाल दो, दो। अरे मोनो, यहाँ से मम्मा, काट दो। पूरा गमले की दूसरा शेप चाकू लगेगी। देना, दूसरे चाकू देना। गमले की शेप लगेगी। क्या करना है? अरे मैं है अगर इधर से नुकरे काट दो। नहीं नहीं बेटा, क्या करना है तुझे? बता, क्या बनाना है तूने? चाहिए क्या, बता मेरे को। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको क्या करना है? इसके बीच में कुछ वो डालना है। रेड कलर का। हाँ। गोल डालना है, गोल डालना है। मैं करूंगा प्लीज। अरे मैं करके दे रहा हूँ, तू अपना घर का कर ले। ये वाला मैं इस बना शेप में काटो, इस घर शेप का क्या करना है? इस शेप में। डालना। हाँ, तू क्या करेगा? पापा गोल बना के देते हैं ना, फिर तेरे से बनेगा ही नहीं ढंग से गोल। इतना बड़ा फिट हो जाएगा। नहीं, छोटा करना है ना, तभी तो मेहनत है बेटा। क्या? हाँ, इसके बीच में भरना है ना। इतनी मेहनत करनी है, 2 मिनट में हो जाता। कैसे? तू करके देख ले एक का, ये ले, इसका कर तेरे को काट के दो। उसका चाहिए ना, ये यही चाहिए ना, छोटे छोटे। एक तू बना ले, ये ले। ये मेरे आइडिया से मोनो इतना करते तो चल जाता। दूसरा प्लेट इसमें ही करते तो। अरे वो ऊपर वाले पर इसको नहीं काटना, इतनी बात सुनना। ठीक है, अब करना नहीं था। इसको ही बीच में गोल। ऐस अब देखो, इसको ही बीच में गोल बना देना था। वो अच्छा लगा। यार मैं पूरा फील पौधे वाला आ रहा है। तो गाइस ये हमारे 2 नौलड़दीन है। आपसे तो अच्छा ही है। ये ले। आपसे तो अच्छे ही हैं। हाँ हाँ, आइडिया तो मैंने ही दिया था। देखना देखना देखना, हाथा कटे दान। ये मैंने ये थोड़ा छोटा है। हाँ ये ये छोटा ही, इल्लीगल इतना ना। भाई तुम उधर खराब करी जा रहे हो। बीच में से निकालो, बीच में से। तो गाइस कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। बट बीच बीच में मेरा मन थोड़ा सा वो लेने का भी था। आएगा क्या? शॉर्ट कैसे बनाती? इससे शॉर्ट बना लेती। ब्यूटीफुल एंड इजी लिट्टी सैलेड चोखा। डेकोरेशन। लिट्टी चोखा खाए। ठीक है इतना। अगर आप सैलेड हाँ। या फ्रूट का डेकोरेशन ये बड़ा करते हैं, है। तो उसमें कटिंग बहुत मायने रखती है। एक काम करो, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है? बड़ा बीच में रखो। में स्कूल कंपटीशन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा डिजाइन आप बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत पतले साइज ठीक है, हाँ वेरी नाइस। दिखा दो। फोटो ले लो, फोटो ले लो। यार हटाओ, मैं खुद बनाऊंगा। बहुत सुंदर लग रहा है। अर्पित मैम को भेज दूँ? ये बनाना खुद है मैंने। हाँ, मैंने खुद बनाना। एक बार उस फोटो। इसका सैलड प्लेट तो इसने तैयार कर ली, पर कह रहा नहीं मैंने अलग से एक और तैयार। मैं कर ले, ये ले खीरा, ये रहा चुकंदर, ये रहे नींबू, कर ले जो करना।